हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस टॉपिक का जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल टर्म्स जो काम में आती हैं वो डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ऊष्मा गतिक स्थायित्व से, जिसे कि हमने शॉर्ट में टीएस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से रिप्रेजेंट किया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो ऊष्मा गतिक स्थायित्व है वो दो तरह का हो सकता है, स्थायी और अस्थायी। यानी कॉम्प्लेक्स या तो स्थायी होगा या अस्थायी है, तो ये दो टर्म्स हम जगह जगह काम में लेंगे। यहां एक कॉम्प्लेक्स MLN हम ले रहे हैं जो कि एक मेटल और n नंबर ऑफ लिगेंड्स के कंबाइन करने से बना है। अब ये देखना है कि इस संकुल का स्थायित्व क्या है। इस संकुल को बनने में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? मेटल और लिगेंड के बीच जो बंध है उसकी प्रबलता पर निर्भर करेगा। यानी अगर इस बंध की प्रबलता ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बंध सामर्थ्य ज्यादा है, तब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ऊष्मा गतिक स्थायित्व भी ज्यादा होगा। इसे हम दो एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। ये कोबाल्ट +2 आयन का थायोसाइनेट लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बताया है, शो किया है। इसमें जो थायोसाइनेट लिगेंड है वो सल्फर की साइड से कोबाल्ट के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी कि बॉन्ड जो है वो कोबाल्ट और सल्फर के बीच में बनेगा। ये जो बंध है ये वीक बॉन्ड है, काफी वीक है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो ये बहुत जल्दी विघटित हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स अस्थायी है। रीजन कि कोबाल्ट और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि आयरन +3 आयन का साइनाइड के साथ जो कि लिगेंड है ये कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहां पर आयरन जो आयन है उसकी बॉन्डिंग होगी साइनाइड के साथ में, और ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत आसानी से इस कॉम्प्लेक्स को विघटित नहीं होने देता और हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्थायी है। अब हम ये देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मेटल जो है वो लिगेंड्स के साथ में कंबाइन करेगा, n नंबर ऑफ लिगेंड्स हमने यहां लिए हैं और MLN कॉम्प्लेक्स बन गया। इस MLN कॉम्प्लेक्स के लिए जो साम्य स्थिरांक है K, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? K इज इक्वल टू concentration of this complex MLN divided by concentration of metal plus concentration of ligands। पावर कितना लगाएंगे? जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स यहां पर काम में आ रहे हैं। इस K को हम कहते हैं साम्य स्थिरांक यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हम इसे वेरेचिन स्थिरांक यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर साम्य अवस्था पर संकुल की मात्रा अधिक है, संकुल की मात्रा कब अधिक होगी? जबकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, उस स्थिति में K की वैल्यू अधिक आएगी क्योंकि MLN का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि अगर साम्य अवस्था में अवयवों की मात्रा, अवयव से क्या मतलब है? जिन अवयवों से मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना है, यानी इस केस में मेटल और लिगेंड्स, अगर हमें साम्य अवस्था में अवयवों की मात्रा अधिक मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तब M और L की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इस स्थिति में K की वैल्यू कम होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर साम्य पर अवयवों की मात्रा अधिक है तो K की वैल्यू कम आएगी। अब हम यहां दो तरीके के कांस्टेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या अस्थायित्व स्थिरांक।
अस्थायित्व स्थिरांक का क्या मतलब है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं है। और इस रिएक्शन को जो मैंने अभी ऊपर लिखी है हम इसको उल्टा लिखते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स का वियोजन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वियोजन हो रहा है। MLN जो है वो मेटल में और लिगेंड्स में वियोजित हो रहा है। तो यदि कॉम्प्लेक्स का वियोजन हो रहा है तब क्या होगा, रिएक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, MLN गिव्स मेटल प्लस n नंबर ऑफ लिगेंड्स। इन दैट केस क्या होगा कि जो स्थिरांक है जिसको हमने क्या कहा, KI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनस्टेबिलिटी को, यानी कि ये जो स्थिरांक है वो क्या है, अस्थायित्व स्थिरांक, जो ये शो कर रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अस्थायी है। तो KI की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड्स रेज़्ड टू द पावर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स डिवाइडेड बाय MLN, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायित्व स्थिरांक। और आप ये देख रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मूला से कि ये K जो कि हमने यहां पर साम्य स्थिरांक कहा उसके उल्टा है, यानी कि KI इज इक्वल टू 1/K। अब आप यहां देखिए क्या कंडीशन हो गई कि अगर KI की वैल्यू ज्यादा है तो इसको ऐसे समझिए कि KI यानी कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर KI की वैल्यू ज्यादा है तो सिस्टम कैसा होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अस्थायी होगा। जितनी KI की वैल्यू ज्यादा उतना ही जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, अस्थायी होगा, यानी कि अस्थायित्व उसमें ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि उसका स्थायित्व कम है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। KI की वैल्यू यानी कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है, यानी कि अस्थायित्व स्थिरांक कम है, तो यानी उसमें अस्थायित्व कम होगा, और अस्थायित्व कम होगा तो डेफिनेटली स्थायित्व जो है वो अधिक होगा। ये जो हमने डिस्कशन किया इसे हम इस एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां देखिए कैडमियम का एक हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड जो है वो यहां पर अमोनिया है। तो टेट्रा अमीन कैडमियम हमने कॉम्प्लेक्स लिया जो कि कैसे वियोजित होता है, कैडमियम +2 और 4NH3 में। यहां इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो KI की वैल्यू है वो क्या होगी, देखिए आप कैलकुलेट कीजिए, कैडमियम आयन का कंसंट्रेशन इनटू अमोनिया का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन। इसकी जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड डाटा से हमने यहां पर लिखा है, KI इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷। लगभग इसका जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इसके बराबर है। अब हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें कि हमने मेटल को यानी मेटल आयन को चेंज कर दिया है, कैडमियम की जगह सिल्वर पॉजिटिव ले लिया है और इसका कॉम्प्लेक्स लिगेंड अमोनिया के साथ बनाया। तब ये किस में डिसोसिएट हुआ, सिल्वर पॉजिटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो इस केस में जो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो है KI इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁸। अब अगर हमें ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस और ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं तो क्या प्रश्न बन सकता है, हम बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी करते रहेंगे सो दैट एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चंस हम आसानी से कर पाए। उपर्युक्त दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा स्थायी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ध्यान करना है। आप यहां देख रहे हैं कि सिल्वर के केस में जो KI की वैल्यू है ये कम है, सिल्वर कॉम्प्लेक्स में कम है बजाय कैडमियम कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 10⁻⁸ है जबकि यहां 10⁻⁷ है, तो ये वैल्यू कम है। ये कम होने का क्या मतलब है कि जो इसमें अस्थायित्व है वो कम है, और अगर अस्थायित्व कम होगा तो स्थायित्व ज्यादा होगा। तो आप इन वैल्यूज को देख करके कह सकते हैं कि सिल्वर वाला जो कॉम्प्लेक्स है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो वो कैडमियम कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसका अस्थायित्व स्थिरांक कम है।